हाय, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर अच्छे से वीडियो को देखिएगा। आज हम बात करेंगे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे इंप्रूव करें, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं या नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी हमेशा एक्यूरेसी के पीछे भागती है कि इस स्ट्रेटजी का इतना बार एक्यूरेसी होना चाहिए। आप कहीं से यूट्यूब से आपने देख लिया है, कुछ भी देख लिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हैं मेंटली कि मुझे 90 मतलब 10 ट्रेड में से अगर मुझे 9 बार सही होना पड़ेगा या 8 बार सही होना पड़ेगा, या ये है वो है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए कि 85% एक्यूरेसी है मेरे एज की, या किसी का वीडियो देख के आपने वो थंबनेल में पोस्ट कर दिया कि इतनी एक्यूरेसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके स्ट्रेटजी में मैटर करती है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, उसके बाद आता है ट्रेड। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको इस पे देनी है, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है आपका। मतलब आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से कितना रुपए बना रहे हैं रिस्क पे रख के, 1 रुपया रिस्क पे रख के 5 रुपए बना रहे हैं, या 1 रुपया रिस्क पे रख के 3 रुपए बना रहे हैं, कितनी बार बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर अच्छे से देखिएगा वीडियो को। इसके बाद जो मैं साइकोलॉजिकल आपका एरर है वो डिस्कस करूंगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझ में आए जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहला है वो है 1:1। मतलब आप 1 रुपया रख के, 1 रुपया रिस्क पे रख के 1 रुपया प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आप 1 रुपया रिस्क पे रख के 1 रुपया प्रॉफिट बना रहे हैं तो एवरेज लेते हैं, अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से 60% आपका हिट रेट होना चाहिए। मतलब 6 बार आपको सही होना पड़ेगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है। तो अगर 6 बार आप सही हो रहे हैं तो 6 रुपए आपने बनाया, ठीक है। 1 रुपया रिस्क पे रख के 1 रुपया बना रहे हैं तो 6 बार आपने 6 रुपए बनाए, 6 बार सही हो गए। और माइनस जो 4 ट्रेड आपके गलत हो रहे हैं 10 में से, वो माइनस हो गया, इक्वल टू 2। आप 2 रुपए प्रॉफिट में है यहाँ पे, ठीक है। 1:1। बट याद रखिए आपको 6 बार सही होना पड़ेगा, और आपका जो साइकोलॉजी है वो 1:1 पे चल रहा है। अब आते हैं 1:2, जो ट्रेडर 1:2 पे ट्रेड करते हैं। 1 रुपया रख के 2 रुपया रिस्क, 1 रुपया रिस्क पे रख के 2 रुपए बना रहा है, उनके लिए 40% चाहिए। तो मतलब वो 8 रुपए बना रहे हैं, 4 ट्रेड उनका 10 में से सही है, 8 रुपए बन गया, और रेस्ट जो 6 ट्रेड है वो लॉस है, यानी 6 माइनस है, तो इज इक्वल टू 2। यहाँ पे तब भी आप प्रॉफिट में है 40% हिट रेट पे, यानी 4 ट्रेड आपके 10 में से सही है और 6 गलत हैं, तब भी आप 2 रुपए प्रॉफिट में हैं अगर आप 2 रुपए बना रहे हैं एक रिस्क पे। मतलब 1 रुपया रिस्क पे आपका स्टॉप लॉस 1 है और यहाँ 2 रुपए का प्रॉफिट है। सेम 1:3, 3 बार आप अगर सही हो रहे हैं तो 9 रुपए बना रहे हैं, और -7 2। और 5 के लिए 1 रुपया रिस्क पे रख के 5 रुपए बना रहे हैं, तो 5 रुपए अगर 2 बार बना रहे हैं तो 10 रुपए, और 8 बार आप गलत हो रहे हैं, मतलब 20% हिट रेट है। तो यहाँ भी आप 2 बार 2 रुपये प्रॉफिट में है, हर जगह आप प्रॉफिट में है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी इतना आपको समझ में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी सब में है। बट सबसे मेन चीज आपको देखने को मिलेगा वो है कि आप कितनी बार सही हो रहे हैं। 1:5 पे आपको सिर्फ 10 में से 2 ट्रेड सही होना है, 2 बार सही होना है, वहां पे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट अगर क्या हो कि आप यहीं पे 10 में से 5 ट्रेड सही हो जाए आपका, तो सोचिए आपका अकाउंट कितना ज्यादा ग्रो करेगा। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। सपोज आपका जो जनवरी में है वो आपका 10 दिन से लूजिंग स्ट्रीक में है आप, क्योंकि मार्केट इज लाइक वेदर, मार्केट कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। या 1 वीक से आप लूजिंग स्ट्रीक में है, 1:1 पे काम कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी 1:1 वाली है, क्योंकि जिस भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे आप काम करेंगे उसी तरह का आपका बिहेवियर पैटर्न होगा, उसी तरह की आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी। अगर आप 10 दिन से लूजिंग स्ट्रीक, 1 हफ्ते से लूजिंग स्ट्रीक में है, और सपोज नेक्स्ट मंडे को आपका टारगेट हिट होता है 1:1 पे, आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी 1:1 वाली है। बट वही प्रॉफिट आपका 1:3 पे चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर, रिग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आपका ये 1:1 हिट होगा तो वो आप बुक नहीं कर रहे हैं, वो आपका बिहेवियरल पैटर्न बना है कि हाँ आपका बिहेवियर वैसा हो चुका है करते करते कि मुझे 1:1 पे बुक करना है। बट आप ध्यान से सोचिए, आप 3 दिन का लॉस रिकवर कर सकते थे अगर आप होल्ड करते ट्रेड को। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है 1:3 पे काम किया करिए हमेशा। मैं यही सजेस्ट करूंगा, 1:2 भी नहीं, अगर मिनिमम 1:2 तो करना ही चाहिए, बट प्लीज 1:3 पे काम करिए जब तक 1:3 का टारगेट हिट नहीं होता है। मतलब 1 रुपया रिस्क पे रख के आप 3 रुपए नहीं बना रहे, तब तक आप एग्जिट मत करिए पोजीशन। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका अकाउंट तो जल्दी ग्रो होगा,
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ट्रेडर्स के साथ, वो विनर्स को होल्ड नहीं कर पाते। विनर्स को होल्ड करना बहुत टफ चीज है, मैं मानता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे साथ भी हुआ है। बट आपको विनर्स को होल्ड करना है और मिनिमम 1:3 पे करना है काम आपको। 1:5 पे अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो आप करिए, बट सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1:3 पे काम करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपको बैक टेस्टिंग करनी है कि मेरी स्ट्रेटजी 1:3 पे कितनी बार सही हो रही है। सपोज अगर, हाँ तो मैंने बताया, अगर 1 वीक आप लॉस में हैं और नेक्स्ट वीक के मंडे को आपका 1:1 का टारगेट हिट होता है, तो आप पिछले एक दिन का ही रिकवर कर पाएंगे लॉस जो लास्ट फ्राइडे का था, ठीक है। बट अगर वो 1:3 चला गया, 1:5 चला गया, अगर 5 वाली साइकोलॉजी होती है आपकी, तो आप बहुत जल्दी 5 दिन का लॉस रिकवर कर लेते हैं। और सपोज आप नेक्स्ट 3 दिन तक लगातार 1:3 1:3 1:3 आपको मिल रहा है, बट आप 1:1 पे बुक कर रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा लॉस है आपका, ठीक है। तो विनर्स को होल्ड करिए और साइकोलॉजी आपकी 1:3 वाली होनी चाहिए मिनिमम। 1:5 पे काम करिए, इससे ज्यादा नहीं, बट 1:3 एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जिस पे आप काम कर सकते हैं। 1:2 मिनिमम होना चाहिए, 1:1 पे काम मत करिए, क्योंकि आप लॉस रिकवर नहीं कर पाएंगे। और 1:1 पे काम करना मतलब है एक तरह से गैम्बलिंग हो जाती है। लोग 1:1 पे करते हैं काम, अगर सेटअप नहीं, गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, सॉरी, बट सेटअप पे अगर उनका सेटअप अच्छा है 1:1 का, तो कर सकते हैं। बट अगर वो जस्ट जहां 10 दिन लूजिंग स्ट्रीक में जाएंगे, तो जितना भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया रहेगा वो लूज कर देंगे। बट वहीं पे अगर कोई ट्रेडर है जो 10 दिन से 1:3 पे काम कर रहा है, तो 1:3 पे अगर वो प्रॉफिट बना रहा है, तो सोचिए उसका अकाउंट कितना जल्दी ग्रो होगा। तो आपको जितना बड़ा आपका विनर होगा, उतना ही लेस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उतना ही लेस आपका हिट रेट होना चाहिए। एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। आपको विनर्स को बड़ा करना है ताकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आए, क्योंकि हर मंथ आपकी एक्यूरेसी काम नहीं करेगी। हर महीने अगर जनवरी में आपका 10 ट्रेड में से 6 आप सही हो रहे हैं, तो कोई कोई मतलब ये है नहीं कि आपको फरवरी में भी यही सीन देखने को मिलेगा कि 10 ट्रेड में से आप 6 बार सही हो रहे हैं। हो सकता है 10 ट्रेड में से आप 8 बार गलत हो जाए, बट 2 बार सही हो। बट वहीं पे अगर 1:3 पे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत इंप्रूव करेगा आपका अकाउंट। 1:5 पे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग जिस भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम करते हैं, वैसी साइकोलॉजी हो जाती है। बट ये याद रखिए कि अगर आप 1 रुपया रिस्क पे रख के 1 रुपया बना रहे हैं, तो वो सस्टेन नहीं करेगा मार्केट में, क्योंकि अगर आपने 10 दिन भी अर्न कर लिया और आप अगर 5 दिन लॉस करेंगे, तो 50% उस प्रॉफिट का आपका चला जाएगा और उसके नेक्स्ट डे आपको फिर 5 बार सही होना पड़ेगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए। बट अगर बिगर बिगर टारगेट पे काम करेंगे 1:3 या 1:5 पे, तो आप लॉस सिर्फ आपको 10 में से, मतलब आप 100 ट्रेड में से 20 ट्रेड्स आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 20% रेशियो, 20% आपका हिट रेट होना चाहिए, 30% आप, तो सोचिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी आती है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम करिए, आपका रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए हमेशा, रिस्क एटलीस्ट 1:3 तो होना ही चाहिए। सजेस्ट मैं यही करूंगा आपको, ठीक है। सो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा मत लिया करिए। 12 से 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम 12 पॉइंट, 14 भी नहीं, मैक्सिमम 12 पॉइंट बहुत होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। सो साइकोलॉजी आपकी, जैसा आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करेंगे, वैसा आपका साइकोलॉजी और आपका बिहेवियरल पैटर्न बनेगा ब्रेन में, उसी हिसाब से आप कट करते हैं प्रॉफिट को। तुरंत प्रॉफिट देखने के बाद 1:1 हिट हुआ, तुरंत आप पैनिक हो जाएंगे। बट अगर 1:3 पे रहेंगे आप, तो हो सकता है 1:5 तक भी होल्ड कर दें आप मार्केट को, ट्रेड को। सो होल्ड योर विनर और कट योर लूजर, ये आपने कोट सुना होगा, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिट रेट मैटर नहीं करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। सो आज के वीडियो में इतना है कि मतलब ये जो बिगनर ट्रेडर है उनके साथ भी प्रॉब्लम है, और बहुत बार वो लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं। बट एक्यूरेसी देख लीजिए आपको कितनी बार सही होना पड़ता है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, और मेरे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।